जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, गुरु जी आप 10 महाविद्याओं के बारे में तो जानकारियाँ प्रदान करते हैं, लेकिन कभी डामर तंत्र के बारे में नहीं बताते। बहुत बताते हैं तो बहुत कम बताते हैं। तो आज मैं आपको उसी से संबंधित, डामर तंत्र से संबंधित एक महाप्रेत साधना प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे समाज में बहुत से लोगों ने या बहुत से तांत्रिकों ने ऐसी भावनाएं फैला दी हैं, ऐसे अफवाह फैला दिए हैं कि आप प्रेत या जिन्न जिन्नात भूत प्रेत ब्रह्म पिशाच की साधना करते हैं तो आपको इतर योनियों में जाना पड़ेगा, आपको दंड को भोगना पड़ेगा। अरे महा मूर्खों, ये तो समझो प्रेत है कौन। हमें बताया जाता है शमशान में प्रेत वास करते हैं, पीपल पे प्रेत वास करते हैं, और एक तरफ आप कहते हो कि शमशान के देवता महाकाल हैं, जो अघोर का स्वरूप ही महाकाल का एक है। वहाँ की देवी ही शमशान काली हैं, वहाँ के भैरव शमशान भैरव हैं। 10 महाविद्याओं से 4 महाविद्याओं की साधनाएं शमशान में ही संपन्न की जाती है। काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, और इस ब्रह्मांड की समस्त आश्रित शक्तियों की स्वामिनी ही काली हैं, वो धूमावती हैं। तो और भगवान महाकाल की जो गण है वो स्वयं ही प्रेत है, तो वो निम्न कैसे हैं। अरे भाई, जब आप मर जाते हो जो आपकी आत्मा है उसे हम भूत ही तो कहते हैं, तो वो साधना गलत कैसे है, छोटी कैसे है। भगवान महाकाल या शमशान काली या शमशान भैरव के साथ क्या भूत प्रेत जैसे निम्न क्लास के होते तो रह सकते थे। और आप अपने पितरों को गाली क्यों देते हो, उन्हें भूत कह के, प्रेत कह के, पिशाच कह के, ब्रह्म कह के। अभी पित्त पक्ष आने वाला है, आप उनको पिंडदान करने जाओगे, गया जी जाओगे, पारण करोगे, और एक तरफ आप गाली देते हो, तो एक गलत है। इसी से संबंधित मैं आप लोगों को एक महाप्रेत साधना प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो अद्भुत है। प्रेत वैसे हठी होते हैं, जल्दी वश में नहीं होते, कोई भी किसी के वश में नहीं होना चाहता, लेकिन प्रेम से पूजन करने पर या मित्र भी बन जाते हैं और जमकर साधक की समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत भी करते हैं, उसका साथ भी निभाते हैं। प्रेत बहुत ही अच्छे सहायक सिद्ध होते हैं। प्रेत साधना से साधक बहुत सा धन, मान, सम्मान प्राप्त कर सकता है। प्रेत साधना किसी भी बबूल के नीचे, सूने स्थान, खड़हरों, शीशम के पेड़ के नीचे, सूखे कुएं, तालाब के किनारे, या जो रास्ता होता है चौराहा वहाँ, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे, इस प्रकार की के जगहों पर प्रेत या महाप्रेत की साधनाएं संपन्न की जाती हैं। तुमको जो स्थान उचित लगे या आप लोगों को जो उचित लगे वहाँ बैठ के इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं है तो आप किसी घर के कोने में एकांत में भी साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को किसी भी शनिवार या अमावस्या से शुरू करें। जब तुम्हारा सूर्य स्वर चल रहा हो तो यह साधना अगर शुरू करते हैं तो यह साधना बड़ी तेजी से संपन्न हो जाती है। इस साधना को संपन्न करने के लिए आपके पास एक डामर यंत्र, प्रेत यंत्र, महाप्रेत यंत्र होना चाहिए, काली हकीक की माला होनी चाहिए, या भूत की ऐसी जड़ होनी चाहिए। ये सब चीज़ें प्राण प्रतिष्ठित मन सिद्ध चैतन्य पहले से करा के प्राप्त कर लो। इस साधना को मित्र के रूप में करो। सबसे पहले कंबल जो काले रंग का हो का उसका आसन ले, उस पर दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठें और सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और चौकी पर, चौकी है तो ठीक है, नहीं तो किसी चीज़ पे काला वस्त्र बिछा के डामर यंत्र या महाप्रेत यंत्र दोनों में से कोई भी हो सामने स्थापित कर दें। उसके बाद वहाँ धूप दीप अगरबत्ती दें। आप चारों तरफ एक कवच का घेरा बना लें, मैं मंत्र दे दूंगा, खींच लें। उसके बाद गुरु गणेश और अपने इष्ट का पूजन करें, आवाहन करें, उनका प्रार्थना करें सफलता के लिए कि मैं यह साधना संपन्न कर रहा हूँ, आप हमारी साधना में सफलता प्रदान करें। ये सब हो जाने के बाद आप प्रेत का आवाहन करें, उसका पूजन करें। धूप दीप पुष्प सेंट मिठाई जल दाल भात और शराब है नहीं यूज करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन चढ़ा तो सकते हैं। दाल भात किसी पत्तल पे रख दें, उसको भोग लगाएं कि आप आइए अपना चीज़ ग्रहण कीजिए। एक कुल्हड़ में दारू डाल दें और एक में पानी। उसके बाद काले हकीक की माला से जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा
यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आजकल स्वयं ही तांत्रिक बन गए हैं, स्वयं ही मंत्र का जाप चालू कर देते हैं बिना किसी पूछे, बाद में उनके साथ कोई घटना घट जाती है। तो हकीकी माला से 25 माला मंत्र का जाप करना है। यह 7 दिवसीय साधना है। प्रेत के प्रकट होने पर या धूम के समान कोई अनुभव हो जाता है, लेकिन डरावना नहीं होता, इतना याद रखो। उसे वचन लेने, जो भी आपके मन में वचन लेने की इच्छा हो। साधना में कुछ डरावने अनुभव हो सकते हैं, डरना नहीं है, नहीं भी होते, हो भी सकते हैं, सिर्फ दिखावा होते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। साधक चाहे तो कुछ भी जो मांगना चाहता है मांग ले और अपने आसन पे खड़ा हो जाए। जब पूरा नहीं होना है, साधक को खड़ा नहीं होना है। अगर साधना के समय कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई योग्य गुरु है तो आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत अद्भुत साधना प्रयोग है। इन लोगों ने जो डरा रखा है, इनसे मत डरिए, साधना में बनिए, आगे बढ़िए। कोई डर, कोई भय नहीं होता। मानव से बड़ा डरावना इंसान कोई नहीं चीज होती। तो इसलिए बेधड़क आगे बढ़िए, साधना में बनिए और हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय महाकाल।